गुड इवनिंग, नमस्ते एंड जय स्वामीनारायण। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सत्यम हाउस की क्रिएटिव असेंबली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो परंतु आपका मन एक जगह टिकता ही नहीं? मानो जैसे एक तितली हो जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है पर कहीं नहीं टिकती। या फिर आप क्लास में बैठे हो, ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हो और कोई कॉरिडोर में से गुजरता है तो आपकी नज़र तुरंत खिड़की की ओर चली जाती है। हमारा ध्यान कितना जल्दी भटक जाता है। कभी कभी किसी की पेंसिल गिरती है या रबर लुढ़क कर जमीन पर चला जाता है या फिर किसी की पानी की बोतल गिर जाती है और पूरी क्लास का ध्यान वहीं चला जाता है। एक छोटी सी हलचल और हमारा पूरा ध्यान बिखर जाता है। लेकिन क्या कोई तरीका है इन सारी बाहरी आवाज़ों को शांत करने का? क्या हम अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं जैसे दिए की लौ की तरह स्थिर बना रहे, जो तेज हवा में भी न डगमगाए? आज हम एक ऐसे बालक की कहानी देखने जा रहे हैं, एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी जिसकी फेथ, फोकस और डिटर्मिनेशन हमें गहराई से प्रेरित करेगी। जी हाँ, ये है कहानी FFD की, फेथ, फोकस, डिटर्मिनेशन। फेथ दैट इग्नाइट्स फोकस, फोकस दैट फ्यूल्स डिटर्मिनेशन। और क्या सिर्फ ये 3 शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि गुरु हरिस्वामी श्री हमेशा सिखाते थे, युवक अगर ठान ले तो कुछ भी बन सकता है। चाहे वह अंधा हो या लंगड़ा, वह हिमालय भी चढ़ सकता है। शर्त बस इतनी है, भगवान में निष्ठा और लक्ष्य में श्रद्धा हो। फेथ इन गॉड, दैट इज निष्ठा। क्लैरिटी ऑफ गोल एंड टोटल डेडिकेशन, दैट इज फोकस एंड डिटर्मिनेशन। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टुवर्ड्स FFD. Let's begin the story. Afternoon to you all. We're here at the Sydney Cricket Ground. You join us for this T20 match between India and England. I'm Adam Gilchrist, and alongside me today is Michael Atherton, Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Thanks for such a warm introduction. I'm sure I don't need to tell you just how much I'm looking forward to the day's play. Thanks, Ali. We're to go down to the middle now. The captains are ready for the toss. A lot in this pitch for the bowlers. I feel it's a good call to bowl first. As captain, you'll feel you can get some early wickets and expose this lineup, and then they'll be in a great position batting later. These two teams always produce some great games as we see some of the key players come out onto the ground. It's a fantastic crowd in today. It's an evenly poised matchup. Let's see what happens first ball. Okay, everything looks set to get this match underway. The new ball will get some movement, and the openers are going to have to be wary of that. Middle, what a start. A fantastic shot off the back foot, really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Finds the fielder with that shot. Straight to the fielder. Trouble! That looks gone.
ये क्या है? मैथ्स में 38, इंग्लिश में 39 और साइंस में 35। बैडली पास। और ये रिमार्क्स तो देखो। नेवर अटेंटिव इन क्लास, नीड्स डिसिप्लिन, दिन भर बस खेल कूद, पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं? सॉरी पापा। वाह, यह सिस्टम अच्छा है। गलती करो और सॉरी बोल दो। सॉरी से क्या सब ठीक हो जाएगा? चलो मुर्गा बनो, आज तो तेरी खाल कर दूंगा। सॉरी पापा। अरे बेटा, क्या हुआ? इतना अपसेट क्यों हो? पापा मैंने वो सपना। अरे बोलो बेटा, क्या बात है? बात यह है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड। फिक्र मत करो बेटा, मैंने तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देख लिया है। उसमें तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। तो क्या हुआ? कम मार्क्स का मतलब यह तो नहीं होता कि तुम बुद्धि और समझदारी में कम हो। तुम क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हो, तुम कितना अच्छा स्पिनर हो। पापा, मैं विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। ऑफ कोर्स बेटा, लेकिन ज़रा सोचो कि तुम जितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हो उतनी अच्छी पढ़ाई भी तो कर सकते हो। पर पिताजी, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। ऐसा क्यों बेटा? मैं जब पढ़ने बैठता हूँ ना, तो पता ही नहीं चलता कब मेरा दिमाग यहाँ वहाँ चला जाता है। मैं बुक में कंसंट्रेट करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मुझे अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। कैसे अलग अलग थॉट्स? एकदम कुछ भी टाइप ऑफ थॉट्स आते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, फ्रेंड्स, मूवीज, आइसक्रीम, मतलब कुछ भी। बेटा, जब तुम क्रिकेट खेलते हो तब ये थॉट्स आते हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन हो जाता है। दैट्स द मैजिक वर्ड, कंसंट्रेशन। बेटा, तुम क्रिकेट में कंसंट्रेट कर पाते हो, इसलिए उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो। यस पापा, खेलते समय तो मेरा ध्यान केवल गेम के ऊपर ही रहता है और कुछ सोचता ही नहीं है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरीज, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छा कंसंट्रेशन जरूरी है। एन ऑर्डिनरी पर्सन बिकम्स ग्रेट व्हेन ही मास्टर्स वन थिंग, द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद सेड, ध्यान ही ज्ञान के खजाने की चाबी है। स्वामी विवेकानंद? हाँ, स्वामी विवेकानंद। तुम्हें पता है उनका कंसंट्रेशन कितना पावरफुल था? नहीं पिताजी। तो चलो मैं तुम्हें उनका एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जर्मन फिलोसोफर के घर गए थे। उस जर्मन सज्जन के घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। वहाँ टेबल पर 700 पन्नों की एक किताब रखी थी। Swami, I have been trying to study this book for 2 weeks, but the philosophy is so complex and difficult that I can only manage to read a few pages. Can I have the book for an hour? Sure. और केवल 1 घंटे में ही स्वामी विवेकानंद ने 700 पन्नों की वो किताब पढ़ ली। क्या सच? यह बात सुनकर तो जर्मन फिलोसोफर भी हैरान हो गया था। That's impossible. I don't believe you. You can ask me anything from any page. Anything from any page? Okay. Alright then. Let's try page number 231. Hard determinism. This theory argues that all events are causally determined, meaning that every event is a necessary consequence of prior events. According to this view, free will is only an illusion because our choices are pre-decided by prior causes. Amazing! You narrated dicto, word to word. Now, page number 456. The mind-body problem, a timeless question in philosophy. What is the connection between consciousness and physical matter? Dualists say mind and body are separate, while monists argue they are just the different forms of the same substance. वह जर्मन फिलोसोफर एक के बाद एक पेज नंबर बोलता गया और स्वामी विवेकानंद हर बार उस पेज पर जो छपा था एग्जैक्टली वही वर्ड टू वर्ड उसे सुनाते गए।
वह जर्मन तो दंग रह गया। Incredible, Swami! Your memory is outstanding. It's superhuman. How do you do it, Swami? What is your secret? The secret is simple: concentration. Your mind is more powerful than you realize. A scattered mind is weak and restless, but a focused mind can cut through mountains. समझे बेटा, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? द सीक्रेट इज कॉन्सेंट्रेशन. देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड. बस ज़रूरत है तो इस बात की कि हम जो काम कर रहे हैं उसी काम में हमारे ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करें. स्वामी विवेकानंद कितने महान थे, मुझे उनके बारे में और भी बताओ ना पापा. तो सुनो, बंगाल में कलकत्ता शहर के पास एक बड़े मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त और उनकी धर्मपत्नी भुवनेश्वरी देवी रहते थे. 12 जनवरी 1863 को उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया. उस दिन संयोग से पूरे देश में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जा रहा था. और उनका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ. प्यार से सब उन्हें नरेंद्र या नरेन कहकर बुलाते. नरेन, पर आप तो स्वामी विवेकानंद की कहानी सुना रहे हो ना. विवेकानंद, यह नाम तो उनके एक भक्त और चाहक खेतरी के महाराजा अजित सिंह ने उनको दिया था. पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त ही था. ओ, वो कहते हैं ना, पुत्र के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं. नरेंद्र बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और जिज्ञासु थे. पढ़ाई में तेज, गायन में कुशल, कुश्ती में निपुण और शरारती तो इतने कि सबकी नाक में दम कर देते थे. उनकी माताजी तो मजाक में कहती थी, मैंने शिवजी से एक पुत्र मांगा था और उन्होंने तो अपना गण भेज दिया. बचपन से ही उन्हें साधु संतों के प्रति गहरा लगाव था. गहरा लगाव मतलब? उनकी गली से कोई भी साधु गुजरता तो नरेंद्र उनको अपने घर में विश्राम करने की विनती करते, उनकी सेवा करते और उनका आशीर्वाद लेते. जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके भीतर एक तीव्र तड़प भी बढ़ती गई. कैसी तड़प पापा? मैं ईश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ. मैंने अध्ययन किया, कितने सारे ग्रंथ पढ़े, ध्यान लगाया, मैंने बहुत साधना की, लेकिन मैं ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. अनेक ध्यानी, ज्ञानी, महात्माओं से मिला. सभी से यही पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? मगर कहीं भी समाधान नहीं मिला. हे प्रभु, यह अधूरापन, यह व्याकुलता अब नहीं सही जाती. मार्ग दिखाओ. हे भगवान, मुझे कोई मार्ग दिखाओ. उनकी यह आध्यात्मिक प्यास एक तूफान बन गई थी. ऐसी प्यास, ऐसी व्याकुलता सौभाग्य से ही किसी के जीवन में आती है. एक दिन कॉलेज में उनके प्रिंसिपल मिस्टर हैस्टी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता पढ़ा रहे थे. Dear class, today we step into the heart of William Wordsworth's vision. He did not just describe nature, he became one with it. He saw trees not just as trees, but as living expressions of the divine. His poetry was born not from intellect, but from deep spiritual perception. Sir, do such moments of connection really happen, or are they just poetic imaginations? Ah, good question. Many assume poets only imagine, but Wordsworth's experience was no illusion. He did not observe nature, he dissolved into it. His poetry is not description, it is revelation. It comes from complete oneness. Sir, can a person truly experience that? To lose all separation and feel one with the river, the sky, the trees, and the universe? Absolutely. There is one man I've heard of in India, silent yet full of life. He does not recite scriptures, he is a scripture. They call it samadhi, a state where ego dissolves and only truth remains. And who is he? His name is Ramakrishna Paramhansa, the saintly priest of the Dakshineshwar temple. Standing near him is like standing before a silent ocean. No waves yet infinite depth.
And is he still living? Yes, and if your heart is truly seeking, he might be the answer to that thirst you carry. Some truths cannot be taught, only experienced. And in his presence, a true spiritual awakening begins, and truth comes alive. Then I must find him. I will. अब कहानी ने मोड़ लिया। रामकृष्ण परमहंस वास्तव में बहुत ही अनोखे थे। उनका ज्ञान न तो किताबों से था, न ही शास्त्रों से। न उन्होंने वेद, उपनिषद या किसी ग्रंथ का गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन भक्ति में वो सर्वोपरि थे। पन्नों के पंडित नहीं, अनुभव के स्वामी थे। आध्यात्मिक जगत में जैसे एक जीवंत सूर्य। पर पिताजी, बिना शास्त्र पढ़े कोई इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि उन्होंने केवल माँ काली का साक्षात्कार ही नहीं किया था, बल्कि जब चाहे माँ से बात कर लेते, उन्हें भोजन करा देते। माँ उनके लिए कभी माँ बनती तो कभी एक छोटी बालिका, और वो माँ के साथ बालक की तरह खेलते थे। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता पिताजी। बेटा, जिनके हृदय में निष्कलंक भक्ति एवं प्रभु की निष्ठा हो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और यही कारण था कि कई ध्यानी ज्ञानी उनके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने, शंकाओं का समाधान खोजने और विचार विमर्श करने आते थे। सच्चा साधु वही है जिसका मन, प्राण और आत्मा पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो, जिसने कंचन और कामिनी का संपूर्ण त्याग किया हो, जो हर स्त्री में केवल माँ का स्वरूप देखता हो, जो हर क्षण ईश्वर में लीन रहता हो, भीतर भी बाहर भी, और जो हर जीव में भगवान को देखे और उसी भावना से उनकी सेवा करे। यही है सच्चा संन्यास, यही है सच्चा ईश्वर प्रेम। ठाकुर, ये मेरे मित्र नरेंद्र हैं। आपके दर्शन के लिए लाया हूँ। प्रणाम। ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। हमें भी कुछ सुनाओ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो।
भजन सुनते ही रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो जाते हैं। आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही क्षणों में वे समाधि में लीन हो गए। तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कितना निर्दयी है, मुझसे इतनी लंबी प्रतीक्षा करवाई। कब से तरस रहा था, मुझे कोई तो ऐसा मिले जिसे मैं अपने मन की बात कह सकूं, जिसके सामने मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। तू मुझे वचन दे, तू दोबारा दर्शन देगा, जल्दी। नरेंद्र आश्चर्यचकित हो गए। रामकृष्ण परमहंस का यूं भाव विभोर हो जाना, इतना अपनेपन का दर्शन करवाना, यह नरेंद्र की कल्पना से परे था। क्या यह व्यक्ति पागल है? पहले यही लगा, लेकिन फिर लगा नहीं, ये तो एक शिशु की तरह सरल, निष्कलंक और पावन है। नरेंद्र उनके व्यक्तित्व से अत्यंत मोहित हो गए। प्रोफेसर हेस्टी की बात सच थी। श्री रामकृष्ण परमहंस सचमुच उस ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले पुरुष थे। पिताजी, क्या ऐसे ही संतों का स्पर्श किसी का जीवन पूरी तरह बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल। और यही हुआ। नरेंद्र फिर से दक्षिणेश्वर की ओर खींचे चले गए, लेकिन इस बार वहाँ एक अद्भुत घटना घटित हुई। एक ऐसी घटना जिसके बाद नरेंद्र अब पहले जैसे नरेंद्र नहीं रहे। प्रणाम ठाकुर, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, साक्षात। क्या मुझे भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं। नरेंद्र भी साधक थे, उपासक थे, लेकिन उन्हें कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। पर गुरु रामकृष्ण का केवल स्पर्श और ही क्षण माँ काली का साक्षात्कार हो गया। नरेंद्र ने माँ से शिकायत की कि अब तक तुमने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। जब एक दीपक स्वयं जले तभी वो दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। तुम्हें तो पूरे संसार में परमात्मा का प्रकाश फैलाना है। रामकृष्ण की शरण में रहो, वही तुम्हारे दीपक है। इस पारलौकिक अनुभव के बाद नरेंद्र के व्याकुल मन को शांति मिली, मानो जैसे रेगिस्तान में भटके यात्री को कुआं मिल गया। और फिर नरेंद्र ने पूरी तरह समर्पण कर दिया। अपने जीवन का हर पल, हर सांस गुरु रामकृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। वाह पापा, मजा आ गया। हमारे प्रबोध स्वामी जी भी एकदम पावरफुल है। अगर वो मेरे सिर पर अपना दिव्य स्पर्श करेंगे तो मैं भी नरेंद्र की तरह पढ़ाई में होशियार हो जाऊंगा। लेकिन बेटा, उसके लिए स्वामी विवेकानंद जैसा विवेक चाहिए और चट्टान जैसी एकाग्रता। क्या तुम्हें हमारे हरिप्रसाद स्वामी जी के वो वचन याद है? વિવેકાનંદ મફતિયા નહીં બદલાયા ભાઈ સાહેબ, જોજો આપણે એવા થઈ શકીએ જ જ જ વિવેક આવે તો આંખનો વિવેક, કાનનો વિવેક, જીભનો વિવેક, આપણામાં 3 વિવેક આવી જાય પછી તો એટલી શક્તિ આપણામાં આવે, દરેકમાં આવે ને, દરેક ઓવર 95 આવે. પણ આપણે એવા દીકરા થવાનું છે. કોઈ પણ ભોગે વતના પ્રથમ 18 ને 16 અત્યારથી યાદ રાખજો, ભલે સમજણ પડે કે ન પડે, વિવેકના વતના છે. પ્રથમ 16 અને 18 પ્રમાણે આપણે જીવીએ તો શક્તિ સ્ટોર થાય. આંખ ડાફોરિયા મારવાનું બંધ કરે, કાન અયોગ્ય સાંભળવાનું બંધ કરે, જીભ અયોગ્ય બોલવાનું બંધ કરે, પછી બુદ્ધિયોગ એટલો સરસ પ્રભુ આપી દે જેના ફળ સ્વરૂપે સુહૃદભાવ વધે અને અભ્યાસમાં ધ્યાન વધે. અભ્યાસના આકારે થઈ જઈએ. આપણા મન બુદ્ધિ ચંચળ છે એટલે આપણે અભ્યાસના આકારે થવાતું નથી. એની દવા શું? મન બુદ્ધિ બહુ ચંચળ, એટલે બધો ચંચળ છે. એટલા ધારો કે કોઈ ઊભો થયો અને કોઈ સામાન્ય ભૂલ કોઈ દીકરાએ કરી તો આપણે બધા હસી પડીએ, કેટલા ચંચળ છીએ. કોઈ ભૂલ કરે તો આપણે હસવું ના આવવું જોઈએ.
ક્લાસ મને ના આવડતો તો આપણને હસવું ના આવડવું જોઈએ, આવવું જોઈએ. મારો મિત્ર છે, ભગવાનનો એ દીકરો છે, બાપાનો એ દીકરો છે, એટલે આપણે વિવેકી થવું છે. અહીં વિવેકથી બોલજો, અરસપરસ. તુકારે નહીં બોલવાનું, આવો લાવો લો, વિવેકથી. અહીંથી ઘરે જઈએ તો બી વિવેકથી. જેવો વિવેક હોય તો બાપા બુદ્ધિયોગ આપે. જ્યાંની વાણીમાં વિવેક ન હોય અને બુદ્ધિયોગ બાપા ન આપે. આપણે વિવેકી થઈશું તો આપણને બાપા બુદ્ધિયોગ આપશે, અને બાપા બુદ્ધિયોગ આપશે એટલે આપણને કોન્સન્ટ્રેશન વધશે, અને કોન્સન્ટ્રેશન વધશે એટલે જય સ્વામિનારાયણ 5 કલાકે જેટલું યાદ રહે, જય સ્વામિનારાયણ 1 કલાકમાં યાદ રહે. કોન્સન્ટ્રેશન જેટલું વધતું જાય. એટલે આપણે વાણીમાં વિવેક શીખવાનું છે. ધીમે 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 તું શબ્દ કાઢી નાખવો છે. हमारे हरिप्रसाद स्वामी जी स्वामी विवेकानंद को एक आदर्श मानते थे ना? बिल्कुल, वह कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वामी विवेकानंद हमारे जीवन के आदर्श होने चाहिए. इन दोनों महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से हमें गहरी प्रेरणा मिलती है. तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें इन दोनों महापुरुषों की बायोग्राफी गिफ्ट करूंगा. वाओ, दैट वुड बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट. मैं जरूर पढ़ूंगा. लेकिन पापा बताइए ना, जब नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिल गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जब एक समर्थ गुरु और एक योग्य शिष्य मिलते हैं. गुरु रामकृष्ण की स्नेह भरी छाया में नरेंद्र अध्यात्म के आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगे. उन्हें एक दिन संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और उसके मूल्यों का परचम लहराना था, और रामकृष्ण परमहंस अपने सबसे तेजस्वी शिष्य को उसी कार्य के लिए तैयार कर रहे थे. लेकिन क्या पापा? एक दिन श्री रामकृष्ण के गले में सूजन दिखाई दी. वही सूजन धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर घातक कैंसर का रूप ले लिया. वे समझ गए कि उनकी लीला समेटने का समय अब पास है. नरेन, मैं इन सबको तेरे संरक्षण में छोड़ता हूँ. देखना, मेरे जाने के बाद भी ये साधन भजन करते रहे. देने को अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. मैंने सब तुझे दे दिया है. गुरुदेव, जो कुछ भी तुझे दिया है अब तुझे इस संसार में बांटना है, कल्याण करना है. माँ मुझे बुला रही है नरेन. जय काली, जय काली, जय काली. और फिर 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए. फिर क्या हुआ पिताजी? प्रभु रामकृष्ण की महासमाधि के बाद शिष्य शोकमग्न थे, पर नरेंद्र ने नेतृत्व संभाला. बारानगर के एक जर्जर मकान में पहला रामकृष्ण मठ स्थापित हुआ, जहाँ 14 गुरु भाई नरेंद्र के साथ कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन रात ध्यान भजन जप तप की साधना में लीन हो गए. इतनी कठोर साधना, वो खाते क्या थे? भिक्षा के चावल, आसपास के पत्ते वही उबाल कर खाते, पर उनके लिए यह उपवास नहीं, गुरु आज्ञा में जीवन जीने का उत्सव था. फिर क्या उन्होंने ऐसे ही मठ में पूरा जीवन बिताया? नहीं, गुरु को वचन दिया था, भारत को जागृत करना है. हाँ, गुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाने 1888 से 1893 तक 6 साल तक पूरे भारत की पद यात्रा की. न उम्र का डर, न मौसम का भय. भिक्षा में भोजन, सिर पर धूप, पैरों में छाले, पर वह अडिग संकल्प के साथ चलते ही गए. इतनी कम उम्र और ऐसा तब? हाँ, मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक भारत को देखा, समझा और आत्मसात किया. यही यात्रा उन्हें अलवर के राज दरबार तक भी ले गई. महाराज, यह स्वामी बड़े ही विलक्षण हैं, विचक्षण हैं, जाति प्रथा में बिल्कुल नहीं मानते. एक बार तो मैंने देखा वे एक अछूत के साथ एक ही पात्र में रोटी तोड़ते हैं. स्वामी, एक हिंदू सन्यासी होकर आप एक शूद्र के साथ एक ही पात्र में भोजन कैसे कर सकते हो? तत्त्वम असि.
हर व्यक्ति के भीतर बैठी आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है। ईश्वर के सर्जन में कोई भेदभाव नहीं है। ये ऊंच नीच, छूअछूत, ये सब मानव के अज्ञान और उसके अहंकार की उपज है। ऐसी मान्यताओं से हमारा केवल पतन ही हुआ है। हमने समाज को बांट दिया है। वो कुएं का पानी नहीं पी सकते, वो वेद नहीं पढ़ सकते, वो मुझे छू भी नहीं सकते क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ऐसे अंधविश्वास को तोड़ना ही मेरा कार्य है। लेकिन स्वामी, आप तो अंधविश्वास का विरोध करते हो, लेकिन मूर्ति की उपासना भी तो करते हो। क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। मूर्ति पूजा आत्मा की पुकार है, अनुभूति का विश्वास है, कोई अज्ञान का अंधविश्वास नहीं। वो कैसे? हम तो मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते। दूसरों की तरह पत्थर, लकड़ी, धातु के आकार की पूजा हम नहीं कर सकते। मंत्री जी, ये किसका चित्र है? महाराज का। मंत्री जी, आप इस चित्र पर थूकिए। क्या? मैं कह रहा हूँ, थूकिए इस चित्र पर। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो हमारे महाराज है, मैं इन पर कैसे ठोक सकता हूँ? ये महाराज कहाँ, ये तो केवल एक चित्र है, एक कागज का टुकड़ा है। यह कोई जीवन शरीर नहीं है। फिर भी तुम्हें इस चित्र में महाराज के दर्शन होते हैं। लेकिन स्वामी जी। महाराज, ठीक ऐसे ही हर एक भक्त को मूर्ति में भगवान के दर्शन होते हैं। एक भक्त किसी पत्थर, लकड़ी या धातु को नहीं पूजता, वह उस मूर्ति में अपने आराध्य, अपने भगवान के दर्शन करता है। स्वामी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। भ्रमण करते करते स्वामी विवेकानंद राजस्थान में खेतरी राज्य में पहुंचे। यहाँ जो हुआ वो एक ऐसा कार्य हुआ जिसके प्रबल और सात्विक प्रभाव का अनुभव हम आज भी कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ पापा? स्वामी विवेकानंद खेतरी के महाराजा अजित सिंह से मिले। मिलते ही महाराजा उनकी विद्वता से, अनुकंपा से और आध्यात्मिक तेज से बेहद प्रभावित हुए। 30 साल के स्वामी और 32 साल के महाराज अजित सिंह। मतलब स्वामी विवेकानंद महाराज से 2 साल छोटे थे। उम्र में भले ही विवेकानंद जी छोटे थे, पर उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई तो कल्पनातीत थी। आपके स्नेह के लिए, आपके अद्भुत आतिथ्य के लिए मैं आपका आभारी हूँ महाराज। नहीं स्वामी, महाराज नहीं, आप मुझे पुत्र कहकर बुलाइए। आप मेरे स्वामी हैं। आपके लिए मैं हमेशा आपका पुत्र ही रहूंगा। अच्छा पुत्र, माँ ने तुम्हें एक बालक जैसी सहजता और निर्दोषता दी है। ये 2 अनमोल रत्न है, इन्हें सदा संभाले रखना। जी स्वामी, मेरी आपसे 2 विनम्र प्रार्थनाएं हैं। कहो पुत्र। पहली, आज से आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि आप विवेक के वाहक हैं और आनंद के प्रकाशक। क्या आप इस नाम को स्वीकार करेंगे? ठीक है भाई, मुझे यह नाम स्वीकार है। बोलो स्वामी विवेकानंद की जय। बोलो स्वामी विवेकानंद की जय। बोलो स्वामी विवेकानंद की जय। और दूसरी प्रार्थना? स्वामी, अमेरिका में शिकागो नामक एक शहर है। वहाँ पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस होने जा रही है। विश्व के विविध धर्म के प्रमुख प्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। स्वामी, आपको वहाँ जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। भारत का प्रतिनिधित्व? क्या मैं उस योग्य हूँ? योग्य? स्वामी, इस कार्य के लिए आपसे अधिक योग्य कोई नहीं। सनातन धर्म के महत्तम सिद्धांतों को समग्र विश्व तक ले जाने के लिए आपसे अधिक योग्य और कौन हो सकता है? मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बफेलोज रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। ऐसी विकृत धारणाएं और भ्रमित मान्यता रखने वाले उन पश्चिमी देशों का भ्रम आपको चकनाचूर करना ही होगा, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। On May 31st, 1893, with the help of money collected by the Raja of Khetri and other disciples, Swami Vivekananda set sail for America by ship. After passing through East Asia, the ship eventually landed at a port in Vancouver. From there, he took a train to Chicago.
As the American people were unaccustomed to seeing Hindu monks in saffron clothing, he was mocked and discriminated against by the local populace on several occasions. It was then, in the middle of July 1893, that he also found out that the deadline had already passed for signing up as a delegate for the World Parliament of Religions. Swamiji on multiple occasions thought that he may simply have to return to India. But he knew that the message of Hindu Dharma and universal oneness had to come to the West. His guru Sri Ramakrishna had already given him this directive in his meditations. In an effort to save money, Swamiji moved from Chicago to Boston. There he was able to meet the famous professor J.H. Wright of Harvard University. Professor Wright was so impressed with Swamiji that he insisted that Vivekananda represent Hinduism in the Parliament of Religions. Professor Wright stated, "To ask you, Swami, for your credentials is like asking the sun to state its right to shine." The professor wrote to a friend who was the chairman of the committee of the Parliament, "Here is a man who is more learned than all of our professors put together." The professor sent Swamiji to Chicago with a train ticket to stay with his friend Dr. Barrows. Unfortunately, upon reaching Chicago, Swamiji realized that he had lost the address and went asking around for Dr. Barrows. Unable to find him, Swamiji spent some nights homeless, finding only a railway freight box to sleep in. One day, while roaming the city, a lady, Mrs. George Hale, asked him where he was from. Realizing his unique background and need, she asked Swamiji to stay at their home, where she and her family helped connect him to the rest of the delegates of the World Parliament of Religions. Again, a divine power had guided Swamiji to the right place in spite of all the obstacles that he had faced. The Parliament of Religions was held in Chicago from September 11 to September 27, 1893. It included representation from various Christian denominations. Swamiji finally came forth to speak. He gazed at the audience for a moment. पापा, क्या बाद में विवेकानंद जी शिकागो गए? स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को मुंबई से रवाना हुए। वे अकेले ही इस यात्रा पर निकले। उनके साथ कोई भी भारतीय नहीं गया था। क्या वह तब विमान से गए थे? उन्होंने अपनी यात्रा पेनिनसुलर नामक स्टीमशिप द्वारा मुंबई से आरंभ की। वे कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग और जापान होते हुए प्रशांत महासागर पार करके वैंकूवर कनाडा पहुंचे और वहां से वे जुलाई 1893 में शिकागो पहुंचे। तब तो उनकी यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही होगी ना? जी बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद की यह यात्रा साहस और संकल्प का अद्वितीय मार्ग था। उन्होंने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स की सभा में जाकर कहा, मैं भारत से आया हूँ और मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। वहाँ उनको कहा गया कि केवल 2 मिनट का समय मिलेगा। 2 मिनट में जो कहना है वह कह दो। Then your mic will be switched off. 2 मिनट में? सिर्फ 2 मिनट में अपनी लंबी सनातन संस्कृति का सार इतने कम समय में कैसे व्यक्त करेंगे? यही तो बड़ी बात है। सनातन धर्म का सार समझने में सारा जीवन बीत जाता है और उसे समझाने के लिए केवल 2 मिनट। स्वामी विवेकानंद माइक के पास पहुंचे। पूरा ब्लैंक हो गए। पूरा मन जैसे शून्य हो गया। विचार ही नहीं आ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह नो! फिर क्या हुआ पिताजी? क्या उन्होंने मंच छोड़ दिया? क्या वो कुछ बोल ही नहीं पाए? नहीं बेटा, स्वामी विवेकानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसी घड़ी में भी वो बिल्कुल नहीं घबराए। वो सब बात याद रखते थे। उन्हें पता था जब कुछ समझ में न आए, जब मन डगमगाने लगे, तब क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे तुम तो बिल्कुल ही भूल गए। गुरु हरि स्वामी श्री ने कितनी बार समझाया है तुम्हें, जब भी जीवन में अंधकार लगे, जब कुछ ना सूझे, तो क्या करना चाहिए। हाँ पिताजी, याद आया। भजन करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल,
और स्वामी विवेकानंद ने भी यही किया। उन्होंने मंच पर ही अपनी आंखें मूंद ली, अपने पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। और जैसे ही स्मरण किया, तुरंत ही गुरु कृपा बरसी। पूरा मन जैसे ज्योतिर्मय हो गया। फिर अनोखे विश्वास के साथ वो बोलने लगे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना संबोधन और सारा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इस आत्मीयता भरे संबोधन ने उन विदेशियों को तुरंत स्वामी विवेकानंद के साथ हृदय के तार से जोड़ दिया। मुझे गर्व है कि मैं भारत के उस धर्म का प्रतिनिधि हूँ जिसने दुनिया को केवल सहिष्णुता ही नहीं, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया है। हम न केवल सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं, बल्कि उन्हें सत्य मानते हैं। जिस तरह विविध नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, पर अंत में एक ही सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार प्रभु तक पहुँचने के मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अंत में सभी उसी एक सत्य में विलीन हो जाते हैं। यह सम्मेलन केवल भाषणों का मंच नहीं, यह एक संकल्प है, एक प्रार्थना है कि इस धरती को तोड़ने वाली हिंसा, कट्टरता और असहिष्णुता अब और न टिके। आज सुबह जो उद्घाटन का शंखनाद हुआ था, वह केवल आरंभ का नहीं, बल्कि वह एक अंत का संकेत भी था। असहिष्णुता का अंत, नफरत का अंत और उस मानसिकता का अंत जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मानती है। अब समय आ गया है कि एक ऐसा सार्वभौमिक धर्म खड़ा हो जो अपनी अनंत भुजाओं में संपूर्ण विश्व को समेट ले, जहां हर मनुष्य को जाति, भाषा या मतभेद से परे सम्मान पूर्वक स्थान मिले और उस धर्म की ध्वजा पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हो, एकता करो, विभाजन नहीं, यूनाइट, डोंट डिवाइड। विवेकानंद जी नामक होंग ऑफ इंडिया ये साधना करता था, माता जी ने उपासना करता था। समझे प्रसन्न दर्शन गणपति करावे પછી તો પરમદેવ સાથે જોડાયા। આપણને ખબર છે શિકાગોની કોન્ફરન્સમાં ગયા, કેટલા બધા બુદ્ધિશાળી હતા। જ્યારે એને કોન્ફરન્સમાં બોલવાનું હતું, આગલે દિવસે કોઈ બેનને ઘરે એમાં રાતવાસો કર્યો। રાતે બેનને પૂછ્યું કોઈ પાસે કોઈ પુસ્તક છે વાંચવા જેવું? તો કે હા, 1300 પાનાનું એક પુસ્તક હતું। પુસ્તક વાંચવા માટે આપ્યું બેને। ઓવરનાઇટ કેટલું વાંચી શકે આપણે? 1300 પેજનું પુસ્તક હોય, 50-100 પેજ મેક્સિમમ। એટલે સવારે ફ્રેશ થયાને માજીને પછી પુસ્તક આપ્યું। ઓકે, તમારું પુસ્તક। માજીએ પૂછ્યું કે વાંચી લીધું?
તો ગયા આખું વાંચ્યું તો ગયા 1300 પેજનું પુસ્તક આખું વાંચેલું તો ગયા તો માજે કે બેટા મસ્કરી ના કરીશ કે શું કહ્યું બેટા મસ્કરી ના કરીશ તો કે માજી તમે કોઈ બી પેજ નંબર કાઢો અને મને પૂછો 1300માંથી કોઈ બી પેજ કાઢો મને પૂછો આ પેજ પર શું છે એટલે માજી કંઈક પેજ નંબર કીધો ફટ 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 આખા પેજ પર શું લખેલ છે બધું કહી દીધું એટલી ફોટોગ્રાફિક મેમરી હતી કેટલી હતી આપણે બ્રહ્મના 3 કે 4 સેન્ટર હોય એમનું એક સેન્ટર ખુલ્લું હતું ચાર ખુલાવે શું થાય એક તો આટલું બધી શાર્પ મેમરી હતી એની એણે એક જ સેશનમાં આખું પુસ્તક નજર જ મારી છે વાંચી તો ના શકાય ફોટો પાડતો એક પેજનો ફોટો પાડે તો આખો દિવસ આપો એટલે ફોટોગ્રાફિક મેમરી નથી એટલે એને જવાબ આપી દીધો આટલી બુદ્ધિશાળી હતા છતાં પણ જ્યારે કોન્ફરન્સમાં જવાનું થયું કોન્ફરન્સમાં ગયા માઇન્ડ બ્લેન્ક થઈ ગયું શું થાય એક બાજુ તમે આટલું બુદ્ધિ ચાતુર્યનું દર્શન કરાવો છો બીજી બાજુ તમે બોલવા જવાનો ટાઈમ થાય છે ને તમે બ્લેન્ક 2 મિનિટ સુધી એક શબ્દ બોલી શક્યા નહીં 4-5 મિનિટનો ટાઈમ હોય આ 2 મિનિટ જતા રહે તો એક મિનિટની કિંમત છે પછી એ ટાઈમે એને પ્રભુ યાદ આવ્યા પરમહંસ દેવ યાદ કર્યા એને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિની વાત લઈને હું આવ્યો છું ને તમે મને બ્લેન્ક કરી દીધો કૃપા કરો બસ જ્યાં આપણું કાંઈ ના થાય ત્યાં હાથ ઓછા થઈ જાય શું થઈ જાય આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી ઝીરો તારી આગળ હું કાંઈ નથી એ જ્યારે પોકારે કરે પછી પ્રભુ કામ કરે એવો પોકાર વિવેકાનંદજી પાસે ભગવાને કરાવડાયો પછી એને આંખ બંધ કરી લીધી હાથ પર પરમદેવના માથા પર હાથમાં દર્શન થાય પછી એ બોલે છે બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર્સ પછી આખું ભારતની સંસ્કૃતિ શું છે અને આખી વાત કરે છે તાળીઓની ગડગડાટ ચાલુ થઈ ગઈ પણ એ કોના પ્રતાપે એની બુદ્ધિના પ્રતાપે વિચાર કરીએ તો ના બુદ્ધિ શક્તિના દાતા ભગવાન છે આપણી બુદ્ધિને ક્યારેય ઝીરો કરી દે આપણે ના કહી શકીએ એટલે ત્યાં આવી જાગૃતતા એટલે ભક્તિ સાહેબ સંત ત્યાં જોઈએ જો એને રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ ન મળ્યા હોત તો આખી જિંદગી સાધના કરત તો એને રસ્તો ક્લિયર ન થાત ભગવાન પ્રસન્ન થાય તો લક્ષ્મણ નથી હાલતા સારી વ્યવસ્થા નથી આપતા એવા સંતની ગોદ આપે છે गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए दुख में सुमिरन सब करे
सुख में करे